आज की वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के हैं जो कि अक्सर आपसे गलत होते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसे हम कैसे सॉल्व करते। इसमें कहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में से हमें उसी व्यक्ति को ढूंढना होता है जो बोल रहा है, जो कि कौन है? रीना। और रीना क्या कह रही है कि मेरे दादाजी। अब इसके दादाजी कौन होंगे? यानी कि ये व्यक्ति और इसके पिता के पिता की इकलौती संतान। अब इनकी जो इकलौती संतान है, इसके दादा की जो इकलौती संतान है वो इसके पिता हैं, और फिर उनका इकलौता पुत्र यानी कि ये व्यक्ति, यही वो लड़का है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि उस लड़के से रीना का क्या संबंध है, तो ये इसको क्या कहेगा? सिस्टर। मतलब बी ऑप्शन जो था ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट था और मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर दिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको पहले खुद से ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपका आज के सेट में कितना स्कोर रहा। जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष पहले और दूसरे दिए गए हैं। आपसे कहा गया है कि आपको कथन और दोनों निष्कर्षों पर विचार करना है और फिर तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष निहित है या सही है। मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए। डिटर्जेंट मतलब सर्फ भी कहते हैं कुछ लोग, या फिर हिंदी में ये वर्ड अगर होगा तो अपमार्जक लिखा होगा। ठीक है, आप ध्यान रखना क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। इसमें कहा है कि कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए। अब इसके बेस पर हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला निष्कर्ष है कि डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं। अब देखो जो हमारा स्टेटमेंट है ना उसमें कहीं पर भी झाग के बनने या ना बनने का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचेंगे, हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। इसका मतलब पहला वाला तो गलत है। और सेकंड में देखो उसमें कहा है कि डिटर्जेंट जो है तेल और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं, और यहाँ पर भी ऑलरेडी लिखा है कि कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब दूसरा वाला जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि केवल सेकंड निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे लॉजिकल रीजनिंग के हैं और यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना होता है, बट अपनी फीलिंग्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना होता है क्योंकि स्टेटमेंट के फेवर में ही हमें रहना है। उससे अलग बढ़कर हम कुछ भी अलग से नहीं सोच सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं और उत्तर के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विकल्प कौन सा है। अब यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखिए कहा गया है कि आपकी नौकरानी ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है, तो आप क्या करेंगे? देखो यहाँ पर पहले में दिया है कि उसकी बेटी के लिए आप उपहार खरीदेंगे और शादी में मदद करेंगे। सेकंड कहा है उसे पूरी तरह से अनदेखा करेंगे। थर्ड में कहा है उसे बधाई देंगे और शामिल होने में असमर्थ होने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। और लास्ट में लिखा है कि शादी में शामिल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ना जब आप इस क्वेश्चन को सोचते हो तो आपके व्यक्तित्व की बात होती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, और जब कभी व्यक्तित्व की बात हो तो जाहिर सी बात है हमें अच्छा बिहेवियर ही शो करना होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये दिखा रखा है कि नौकरानी है वो और आप अमीर व्यक्ति हैं, तो अमीर व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर तो लेकर जाएंगे और शादी में उसकी हेल्प भी करेंगे। इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन है ना वो सही है। और जो दूसरा है देखो उसमें क्या है? अनदेखा। कभी भी किसी भी चीज़ को आप अनदेखा ना करें, ये एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती है। और फिर कहा है कि दूसरा, इसमें देखो सी वाला क्यों गलत है? बधाई देंगे सही बात है, शामिल होने में असमर्थ होने का बहाना बनाएँगे। अब ये बहाना नहीं बनाना है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये भी गलत होगा। और लास्ट वाले में सिर्फ़ ये कहा है कि शादी में शामिल होंगे। भई आपको यहाँ नौकरानी बोला गया है तो ज़ाहिर-सी बात है आप उससे ज़्यादा सक्षम हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको हेल्प भी करनी है। तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर है ना, वो ऑप्शन ए होगा, तो ए आप इस विकल्प में मार्क करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएँ फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कथन पर विचार करें और निश्चय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन-सी निहित है। ठीक है? अब धारणाएँ हों तो आपको सोचना होता है कथन के अकॉर्डिंग। अब देखो क्या चीज़ सोच कर ये बातें हो रही हैं, ये आपको सोचना है। अनिल ने संजय से ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी है। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ से इतना ही हमें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे धारणा फर्स्ट। इसमें कहा है कि संजय गोवा जाना चाहता है। भई मैं आपको कोई भी एडवाइस दूँगा, तभी तो दूँगा जब मुझे लगेगा कि आप गोवा जाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पहला तो ठीक है। और अनिल सबको सलाह देता है, नहीं देता है, स्टेटमेंट में हमसे नहीं कहा गया, इसलिए हमें इसे गलत करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केवल पहली जो धारणा है वो निहित है, बाकी की दूसरी वाली गलत हो जाएगी।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो उसमें कहा है कि क्या जीतना हिस्सा लेने से अधिक महत्वपूर्ण है? किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें जीतना जो है हिस्सा लेने से अधिक महत्वपूर्ण है क्या? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तर्क का है। तो तर्क के क्वेश्चन में हमारा हाँ या ना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हमारे तर्क में दम है या नहीं है। ये बात मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ, ठीक है? आप देखिए यहाँ पर पहले में कहा है हाँ, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सभी खिलाड़ी अब पेशेवर, पेशेवर का मतलब है जिसका काम ही ये है। जब काम ही ये है तो इसी से तो कमा रहा होगा। जो अपनी उत्तरजीविका के लिए केवल पुरस्कार राशि पर निर्भर करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। भाई उसका जीतना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जीविका ही उस पैसे से चलेगी जिस पैसे को वो कर रहा है, जिस पेशे को वो कर रहा है। मतलब उसे पैसा वहीं से मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? पहला ठीक है। और दूसरे में कहा है नहीं, भारत में क्रिकेटर्स मैच फीस से ज़्यादा बेचान, यानी कि एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट या एंडोर्समेंट का मतलब होता है जितने भी ब्रांड प्रमोशन वगैरह होते हैं या एड्स वगैरह होते हैं, जिसके लिए आप देखते हैं टीवी पर ऐड आते हैं, तो उसमें जो क्रिकेटर्स हैं वो किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उससे पैसे कमाते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर ऐसा हम किसी के बारे में नहीं कह सकते, सारे के सारे प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं इस काम को, और फिर हमारे स्टेटमेंट में भी ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला तर्क जो है ना, दमदार नहीं है, क्योंकि सारे लोग नहीं कमाते। और फिर यहाँ सिर्फ भारत की बात हो रही है ना? तो इस केस में भी ये गलत है। मतलब पहला वाला जो होगा वो सही होगा, मजबूत है, और दूसरा वाला नहीं है। तो इसका सी विकल्प जो है वो आप मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें कहा है एक कथन कि सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं, ठीक है? स्तनधारी मतलब मैमल्स, यानी कि जो बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अनुमान क्या है कि कुत्ते जो हैं वो गर्म रक्त वाले जानवर हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि स्तनधारी की बात हो रखी है, और कुत्ते जो हैं वो स्तनधारी वर्ग में ही आते हैं, मैमल्स होते हैं, इसलिए ये सही बात है। पहला तो ठीक है। दूसरा हमसे कहा है कि सभी गर्म रक्त वाले जो जीव हैं वो सारे स्तनधारी हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। देखो क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होते हैं, इसलिए इसका जो होगा आंसर केवल फर्स्ट होगा, मतलब डी विकल्प आप मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो उसमें कहा गया है कि अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए मूल सिद्धांत यह है कि कंपनी को केवल उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अधिक सेवा उन्मुख होना चाहिए। इसके लिए केवल उत्पादों और सभाओं पर काम करने की बजाय अन्य लोगों के साथ प्रबंधकों की सक्रिय भागीदारी की भी आवश्यकता होती है। अब ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है ना, उसमें क्या है कि परिच्छेद अच्छी तरह से वर्णन करता है। ये जो बात कही गई है, इसमें से ये बताओ कि इन चारों में से कौन सा विकल्प है जो पूरे ऊपर दिए गए पैराग्राफ को एक तरीके से डिफाइन कर दे रहा है, या जो उसका मेन टाइटल है या मेन शीर्षक है वो क्या चीज़ है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या चीज़ है। पहले वाले में कहा है कि प्रबंधकों को लोगों से बात करने में अच्छा होना चाहिए। देखो यहाँ पर ना सिर्फ अच्छे होने की बात नहीं कही गई है, और अच्छे होने की तो बात इसमें कही नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि प्रबंधकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, ठीक है? अच्छा हो ना हो इस बात का जिक्र नहीं कहा गया, इसलिए पहला तो गलत है। फिर देखो इसको यहाँ पर डी वाले को, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा आवश्यक कारक अंतरवैयक्तिक कौशल होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्किल है वो काम आएगी। तो आने वाले समय में इस पैराग्राफ में कहीं पर भी ऐसा ज़िक्र नहीं किया गया, तो डी वाला भी गलत होगा। अच्छा, सी वाला जो ऑप्शन है, कोई भी विकल्प परिच्छेद का अच्छी तरह से वर्णन नहीं करता है, ये तब सही होगा जब बी वाला हमारा गलत हो जाए। लेकिन बी वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें कहा है कि उत्पादन पर नहीं सेवा पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर आपकी कंपनी प्रमोट होगी। तो इसके बारे में आपसे कहा गया है कि केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अधिक सेवा उन्मुख होना चाहिए। मतलब आप सेवा ज़्यादा करें, तब आपकी जो कंपनी है वो आगे प्रमोट होगी। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो सी वाला यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब बी मार्क करेंगे, और बी ही इसका सही विकल्प है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दिए गए कथन और निम्नलिखित धारणाओं को पढ़ें और तय करें कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। सही विकल्प को चुनें। इसमें ये कहा गया है कि परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें। ए जो है वो बी को सलाह देता है ना? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको ये क्वेश्चन दिया था, और ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि धारणाएं इसमें क्या है, क्या सोचकर ये बोला गया है। अब देखो इसमें कहा है कि बी जो है वो एक ही सलाह सुनता है। भाई कोई भी एडवाइस अगर दी जा रही है तो वो तभी दी जा रही है जब कोई व्यक्ति सुनेगा। अगर कोई सुनेगा ही नहीं तो उसको एडवाइस देनी क्यों है ना? इसलिए ये तो सही है। फिर आगे कहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है, ये बात भी सही है। भाई ज़रूरत है आपकी तो ज़ाहिर-सी बात है सलाह आपको दी जा रही है। आगे कहा गया है कि कठिन अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है, ये बात भी सही है क्योंकि परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत तो ज़रूरी है ही है। तो इसी के बारे में बोला है, इसका मतलब तीनों सही है। तो इसका जो विकल्प डी है वो सही होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों निहित हैं।
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। उसमें कहा है कि कुछ जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग शिक्षा से दूर रह जाते हैं। ये ट्राइब्स हैं जो आदिवासी कह सकते हैं उनको, कि वो लोग जो हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो क्या कारण है? कारण नहीं, सॉरी, इसमें पूछा है कार्रवाई क्या होगी? अगर ये चीज़ समस्या आपके सामने है तो इसके लिए आप क्या निर्णय ले सकते हैं, वो आपको नीचे दिए गए हैं। अब देखो, इसमें कहा है कि उन क्षेत्रों में सरकार को स्कूल खोलने चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, शिक्षा से कोई व्यक्ति दूर है तो गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो इसका मतलब पहला वाला तो ठीक है। दूसरे में कहा है कि वहाँ स्कूल खोलने के लिए सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं को सभी सहायताएँ प्रदान करनी चाहिए। तो देखो, ये भी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह बहुत सारे स्कूल नहीं खोल सकती, लेकिन वहीं के स्थानीय लोग अगर इस काम को करें तो ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट की हेल्प के द्वारा वो चीज़ संभव हो सकेगी। तो इसका मतलब दोनों सही हैं। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ठीक है? या फिर या भी लगा सकते हैं इसमें कि ये या तो ये करे गवर्नमेंट, स्कूल खोल दे, या फिर संस्थाओं की हेल्प करे। तो या का अगर ऑप्शन होता तो हम ये वाला ऑप्शन भी मार्क कर देते कि पहला सही है या दूसरा सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। उसमें कहा है कि एक कारखाने के लेखा अनुभाग में कुछ गंभीर गलतियों का पता चला है। अब देखो, लेखा अनुभाग कौन सा हो गया? जहाँ पर लिखित रूप में, मतलब जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वहाँ पर कुछ मिस्टेक पाई गई है, तो उसके लिए क्या कार्यवाही आप कर सकते हैं वो आपको बताना है। इसमें कहा है कि लेखा की जांच के लिए लेखा परीक्षकों के एक दल को तैनात करना चाहिए, ठीक है? और सेकंड में कहा है कि लेखा अनुभाग के सभी कर्मचारियों को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। मतलब हर किसी से ये पूछ लें कि बताओ क्या कारण है जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई है। तो देखो, एक्चुअल में क्या है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए मिस्टेक हुई कैसे है, ठीक है? तो आपको पहले कारण पता करना पड़ेगा, तभी तो आप किसी को ब्लेम कर सकते हो, और जब ब्लेम करोगे तब फिर उससे पूछोगे कि बताओ किस कारण से ये काम हुआ है। इसका मतलब सेकंड वाला तो गलत है और पहला वाला सही है। इसलिए हम इसका आंसर मार्क करेंगे कि केवल पहला सही है। क्यों? क्योंकि जाँच होगी, जाँच होने के बाद में पता चलेगा कि क्या गलती हुई है जिसके कारण से ये चीज़ हुई है, ठीक है? हम पहले ही कारण के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते कि आप कारण बताओ, पहले गलती तो पता चले, तभी तो बताएँगे। और हमेशा की तरह आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएँगे। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि एक विशेष उत्पाद की बिक्री बहुत घट गई है, जो कि कंपनी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। कोई भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है और उसे अब लोग खरीदना कम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? कंपनी को उस उत्पाद का उत्पादन तुरंत रोक देना चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे उसे तुरंत बंद कर दें कि अब नहीं बनाएँगे, या फिर उस उत्पाद का मूल्य कम करना चाहिए और गुणवत्ता में सुधार करनी चाहिए। आप बताओ, इन दोनों में से कौन-सा विकल्प सही होगा? केवल एक सही होगा, केवल दूसरा सही होगा, दोनों सही होंगे या फिर दोनों गलत होंगे? तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ।